Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means harmful microorganism. तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है. सबसे पहला टॉपिक क्या है? कॉजिंग डिजीजेस इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. और दूसरा क्या है? स्पॉइलिंग फूड मतलब डीके. डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. The microbes that cause diseases in human beings, animal and plant is called pathogens. क्या बोलते हैं? वो माइक्रोब्स जो कॉज करता है, मतलब जो रीज़न होता है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में या प्लांट्स में. ठीक है बेटा. किसके लिए? डिजीज क्रिएट करने, पैदा करने के लिए उनको बोलते हैं पैथोजेंस. इन ह्यूमन बींग्स पैथोजन क्या करता है? उनकी बॉडी में एंटर करता है एयर, वाटर और फूड और किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के, यानी कि अगर आप पैथोजन के साथ किसी गलती से टच कर जाओ, ठीक है, और वो क्या करता है? हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करना शुरू कर देता है. द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन थ्रू द एयर. अब देखो, कोरोना वायरस एक इस तरह की डिजीज है बेटा जो क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन के तरफ क्या होता है? स्प्रेड होता है. किससे? एयर से. मेनली इसका मीडियम क्या है? एयर है. इसलिए कहते हैं मास्क लगा के रखो, बिकॉज अगर आप सांस ले रहे हो, आप इन्फेक्टेड हो तो सामने वाले को इन्फेक्टेड कर सकते हो. ठीक है. जो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कैसे स्प्रेड होते हैं? एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. दैट्स कॉल्ड कम्युनिकल डिजीज. देखो बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो स्प्रेड हो अलग अलग मीडियम से. ठीक है. जो मूव कर सके, जैसे एयर के थ्रू मूव करना, वाटर के तरह, फूड की तरह या फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरह मूव करना. सच डिजीज इंक्लूड कोल्ड, ठीक है, टाइफॉइड, क्लोरा, हेपेटाइटिस. ठीक है. अब जरूरी नहीं होता है बच्चे कि टफ वर्ड करो, आप इजी 3-4 एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो. ठीक है. व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneeze, pathogens spread in air and they may enter the body of healthy person. She may also get common cold. मतलब अगर किसी पर्सन को कोल्ड है या कोल्ड से सफ़र है, तो अगर आपको पता ना वो छींकें आती हैं हमें, अगर हम छींक मारते हैं ओपन एयर में और हमारे सामने कोई हेल्थी पर्सन बैठा तो वो भी बीमार हो सकता है. इंसेक्ट्स प्ले ए मेजर रोल इन. इंसेक्ट्स क्या करता है बेटा? प्ले करता है मेजर रोल इन ट्रांसफरिंग द पैथोजन टू फूड सच एज हाउसेस फ्लाई. ठीक है. मक्खियों की बात कर रहे हैं. व्हेन फ्लाई सिट ऑन ए गार्बेज मतलब क्या है? जब भी मक्खियाँ किस पे बैठते हैं? कूड़ा पे या कोई गंदे, या देखो आप अब आपने देखा ना आपके आसपास जहाँ पे गार्बेज होता है कितनी गंदी स्मेल आती है. ठीक है. क्या कहते हैं? जब फ्लाइज बैठती है गार्बेज पे यानी कूड़े पे बैठती है, पैथोजन में स्टिक टू देयर बॉडी. तो पैथोजन्स क्या करते हैं? उनके पैरों में या उनकी बॉडी में स्टिक हो जाता है. और पता है ना फ्लाई को क्या आदत होती है? जो मक्खियों की आदत होती है वो फिर हमारे घर में आते हैं और हमारे क्या होता है? जो खाना अनकवर्ड है, मतलब अपने खाने को ढक कर नहीं रखा, उन पर जाके वो बैठेगी. अगर आपके बॉडी में कहीं चोट लगा, कहीं ब्लड आ रहा है, वो बार बार वहाँ जाके बैठेगी. यानी कि वो क्या करती है? पैथोजन स्प्रेड करने में पैथोजन्स की हेल्प करती है. दे मे आल्सो ट्रांसफर द पैथोजन टू इट. व्हेन ए पर्सन ईट्स फॉर दिस फूड पैथोजन में एंटर देयर बॉडी एंड कॉजेज डिजीज. फिर क्या होता है? हम उन्हीं खाने को खाते हैं, ठीक है, जिस पे मक्खियाँ बैठी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता वो बैठी. ठीक है. तो उससे क्या होता है? हमें डिजीज हो जाता है. ठीक है. इसके बाद है मक्खियों की बात करो, मच्छरों की. मॉस्किटोस क्या करता है बेटा? सक देयर. देखो, मॉस्किटोस करके ही क्या होता है? मलेरिया या डेंगू. ठीक है. वो क्या करता है? हमारे बॉडी पे आके बैठती है और हमें बाइट करती है और हमारे जो ब्लड होता है उसे क्या करती है? सक करना शुरू करती है. जिससे क्या होता है? अगर उसके बॉडी पे अगर मच्छरों की, मच्छर मतलब मॉस्किटोस की बॉडी पे पहले से कोई पैथोजेंस है तो वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है. जिससे क्या हो जाता है हमें, और वो सीधा ही हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र करता है उनको. ठीक है. जिससे क्या होता है बेटा? हमें मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा फीवर्स हो सकते हैं. व्हेन सेम मॉस्किटो बाइट द हेल्थी पर्सन पैथोजन में भी एंटर हिज और हर बॉडी एंड दैट पर्सन में भी गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया. ठीक है. मतलब मान लो किसी पर्सन को मलेरिया है, पहले उसने उसको बाइट किया, फिर एक हेल्थी पर्सन को बाइट किया, दोनों को मलेरिया हो सकता है. इंसेक्ट्स आर
दस कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, देखो बेटा जो मॉस्किटोस होते हैं उनमें भी दो तरह के और मॉस्किटोस होते हैं, मेल मॉस्किटोस, फीमेल। जो फीमेल मॉस्किटोस होते हैं ना वो मेनली कैरी करते हैं डेंगू वायरस। ठीक है, सम कॉमन कम्युनिकल डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये उनके नेम है, ये वो होता कैसे है और उनसे बचने का तरीका कैसे, ये आपने खुद करना है। एग्ज़ाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों में से, या ये नीचे देख लो कितने सारे दिए हुए हैं, तो ये आपने बच्चों खुद करना है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगा मुझे पूछना ना, इजी है, पीछे मैंने चीज़ें पढ़ाया हुआ है उन्हीं को बार बार यहाँ रिपीट किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइपेटाइटिस है बेटा वाटर से होता है, हाइपेटाइटिस भी वाटर से होता है। ठीक है, और इससे बचने का क्या तरीका है, बॉयल वाटर मतलब पानी को उबाल के पियो। ठीक है, और वैक्सीनेशन लो, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दिए हुए हैं, तो ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से ये सारे करने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन प्लांट डिजीज इन प्लांट रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप। देखो जो प्लांट में डिजीज होता है वो क्या करता है, उनकी ईल्ड को रिड्यूस करता है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस फंगिस कैन बी, बैक्टीरिया वायरस फंगी ये सब क्या है, डिजीज़ क्रिएट करता है किन पे, प्लांट पे, जैसे वीट, राइस, ऑरेंज, एप्पल, शुगर और मैनी अदर प्लांट्स। दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल। और बेटा इनको कंट्रोल क्या, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या कहते हैं वैक्सीनेशन दवाइयाँ लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसी तरह कुछ केमिकल की यूज़ करके इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। सम कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इज लिस्टेड बिलो। अब ये देखो डिजीज़, ये देखो नींबू की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, सिट्रस कैंकर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन है ना, इस पर येलो रेड पैचेस आ गए हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। एयर से क्या करता है, बैक्टीरिया फंगिस जाके यहाँ स्टिक होती है और हौली हौली इसे ख़राब करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसी तरह देखो एप्पल की डिजीज़ है, ये भी एयर से होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक पैचेस, ये क्या एक्चुअली में फंगस है। ये एप्पल पर जाके एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं और वो चिपक रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। उसी तरह ये देखो बेटा, ये देख रहे हो आप ग्रीन ग्रीन लीव्स के ऊपर ये पैचेस, ऑरेंज रेड येलो कलर की पैचेस, ये भी एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है। ये क्या एक तरह की फंगस है। ठीक है, इनको हम हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें दवाइयाँ डालकर, ठीक है, इनको ठीक कर सकते हैं। अब ये ध्यान से देखो, ये आपको मान लो आपने भी ये चीज़ कंडीशन देखो, चाहे ब्रेड में देख लो, चाहे ये ऑरेंजेस, ये देखो स्ट्रॉबेरीज, आप देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या होता है बेटा, फंगस। अगर हम ज़्यादा टाइम तक इनको रखते हैं ना तो ये क्या करता है, सड़ना शुरू कर देता है। और ठीक है बेटा, अब ये ध्यान से देखो, स्पॉइलिंग ऑफ फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन इट, दे ग्रो ऑन द फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या करता है, फूड पर ग्रो होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। दिस लीड टू द पॉइजनिंग ऑफ फूड एंड इट्स कंज्यूम लीड टू द सीरियस इलनेस। ठीक है बेटा, याद रखना, जो मतलब जिन भी फ्रूट्स या फूड पे आपको ऐसा कुछ पैचेस देखे, कभी मत खाना गलती से उन्हें, क्योंकि अगर आपने गलती से इनको खा लिया, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं उनको कट करके ना बगल वाला पोर्शन खा लेते हैं, ट्राई करो मत खाओ। ठीक है, अगर आपने गलती से खा लिया तो वो आपके पेट में जाएगा काफ़ी, क्योंकि ये जो पैचेस दिख रहे हैं ना आपको, ये फंगस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, ये क्या करते हैं फ्रूट को पॉइजनस बनाते हैं, ये करते हैं फ्रूट को पॉइजनस बना देते हैं। अगर आप इसे खाओगे तो ये आपके स्टमक में जाएगा और आपको क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा। ठीक है, और आपके काफ़ी दिनों तक स्टमक अपसेंट रहेगा, आपको फीवर भी हो सकता है और कभी कभी इतना सीरियस होता है कि डेथ भी हो जाती है। ठीक है, few things that can be help us to detect the food that can become unfit for the consumption because of microbial action। ठीक है, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर अब एग्जांपल के लिए आलू की बात कर, आलू को अगर बाहर रख दो ना ज़्यादा दिन, वैसे तो आलू जल्दी ख़राब नहीं होता, उसमें से बड़ी गंदी स्मेल आने लग पड़ती है। ठीक है ना, और वो उसी तरह ऑरेंज ये एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, इनके कलर चेंज होने लग पड़ते हैं, गंदी से स्मेल आने लग पड़ती है। ठीक है, अब इस पर क्या देखोगे, कॉटन जैसी कोई चीज़ ना ग्रोथ होने लग पड़ती है, वो क्या होती है, एक्चुअल में फंगस होती है। ठीक है, इनमें से गंदी गंदी स्मेल निकलने लग पड़ती है, क्योंकि इनमें से क्या होता है, अंदर में इतने सारे मतलब माइक्रोब्स फैल चुके होते हैं कि वो इनको सड़ाने लग पड़ते हैं और गैस निकलने लग पड़ता है इनमें से। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा फूड प्रिवेंशन, मतलब कैसे बचाया जाए इन फूड्स को। सबसे इजी एग्जांपल है बेटा, आपने देखा है ना पिकल, अचार, उनमें क्या करते हैं मस्टर्ड ऑयल्स और सॉल्ट डाल के हम उसको सालों साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फूड प्रिवेंशन। फूड प्रिवेंशन देखो बेटा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप द स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज वाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रल वैल्यू। देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं हम फूड्स को हैंडल करते हैं या ट्रीट करते हैं कुछ चीज़ें डालकर, ताकि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी दिनों तक बढ़ सके। और इस पीरियड में ना तो उनका कोई न्यूट्रिशल मतलब देखो बेटा, उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है ना, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो सब होते हैं ना, तो इन दिनों में ना तो वो चीज़ ख़त्म होना चाहिए, ना तो फ्रूट का टेस्ट ख़राब होना चाहिए। ठीक है, फूड प्रेजर्वेटिव्स, ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता है, फूड प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ सम मेथड, इसमें क्या करते हैं हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं जिनसे जो फूड्स होते हैं वो काफ़ी दिनों तक बचा के रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 ही करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं कराऊँगा। अब देखो मिल्क में क्या करता है, मिल्क जो बचाने के लिए क्या किया जाता है, पैस्चरेशन किया जाता है। मतलब इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द फूड स्टफ इस पैस्चरेशन में पता क्या होता है बेटा, सबसे पहले ना दूध को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ठीक है, और हीट करने के बाद ना उसे तुरंत ठंडा किया जाता है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया गया और हीट करने के बाद तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पैस्चरेशन। और पैस्चरेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ड्यू टू द लुईस पैस्चर, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को ढूंढा था। ठीक है बेटा, और ये जितने भी कमर्शियल मिल्क मिलता है ना, आपने देखा ना 3-4 दिन उनकी सेल्फ लाइफ होती है दूध की पैकेट, जब वेरका है चाहे अमूल है, हम कोई भी बात कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, फिर साथ ही उसको क्या करते हैं, चिल्ड कर देते हैं, बिल्कुल आइस कूल करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अभी देखो हम छोटा सा एग्जांपल हम घर में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है, उनकी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर फ्रिज का टेम्परेचर सही रखा है आपने तो मेंटेन रहता है, और जो सब्जियां 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगा वो 4-5-6 दिन अच्छे से चल जाती है। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, आप फ्रूट लेके आए, उसको क्या किया, डिहाइड्रेटेड कर दिया। मतलब सेब लेके आए, आपने उन्हें काट के सुखा लिया, या अंजीर लेके आए काट के सुखा लिया, ये या जो अंगूर होते हैं, अंगूर से क्या बनता है, किशमिश बनता है ना, अपने क्या किया, उन्हें काट के सुखा लिया। आंवला है, उसे काट के आपने सुखा लिया। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाता है, वो बच जाता है। ठीक है, और भी बेटा कुछ मेथड्स हैं, इनको अच्छे से देखो अगर कुछ नहीं पता लग रहा है। अब जैसे कि अचार में क्या यूज़ करते हैं, ऑयल और विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैन में क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने कुकम्बर डाला हुआ है और भी कई पिकल्स डाले हुए हैं। उसमें इन्होंने क्या डाला हुआ है, ये जो आप दिख रहे हो ना, इसमें पता क्या है, वाटर है और सॉल्ट है और विनेगर है, इनको मिक्स करके इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो फूड स्टफ डाले हुए हैं, जो मतलब चीज़ें डाले हुए हैं जो हम बाद में 2-4 महीने बाद भी खा सकते हैं, ना तो इनका टेस्ट ख़राब होगा ना तो ये ख़राब होगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर टुडे। ये चैप्टर बेसिक साथ बेटा ख़त्म होता है। ओके, जैसे जैसे मैं नोट्स भेज रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इनको अच्छे से करते जाओ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।